दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। मेरा नाम अमित है, मैं नासिक में रहता हूँ। मेरा अपना बिजनेस है। जब काम बढ़ा तो मैंने अपनी एक ब्रांच पुणे में भी खोल ली, जिसे मेरा छोटा भाई संभालता है। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर नासिक और पुणे के बीच आना-जाना होता है, कभी ट्रेन से तो कभी कार से। एक बार की बात है, मैं रात को सुनसान रास्ते से पुणे जा रहा था। समय करीब 11:30 बज रहा था। नासिक से करीब 50-60 किलोमीटर ही आया था कि मैंने देखा कि एक सुनसान सड़क पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी। पहले तो मेरा मन घबरा गया कि कहीं यह कोई भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन पास जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पे एक टोयोटा की गाड़ी खड़ी थी और वो औरत बिल्कुल सजी धजी खड़ी थी, गहनों से सजी, मेकअप किया हुआ चेहरा और व्यक्तित्व में एक अजीब सी चमक। वो मुझे किसी भूतिया जैसी नहीं बल्कि किसी फिल्म की नायिका जैसी लगी। मैंने हिम्मत करके कार रोकी। वो पास आई, खिड़की से झुककर बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ आसपास कोई गैराज भी नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी रात को आप अकेली इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हैं? वो बोली, दरअसल मैं फ़िल्मों में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर हूँ। हमारी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है और मैं वहीं जा रही थी। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे की चमक ने मुझे चौंका दिया। सच कहूँ तो वो खुद भी किसी अभिनेत्री से कम नहीं लग रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी फ़िल्म की शूटिंग है और कौन-कौन काम कर रहा है उसमें? वो बोली, चलते-चलते बात करें, यहाँ खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने तुरंत कहा, ओह सॉरी, प्लीज़ आइए। वो हाथ के इशारे से एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी कार से पर्स, मोबाइल और एक बड़ा सा बैग उठाकर मेरे कार में बैठी। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और पूछा, इस बैग में क्या है? वो बोली, हमारी शूटिंग का सामान है। मैंने सिर हिलाया और कहा, वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? वो बोली, मेरा नाम रेखा है और आपका? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अमित। ये सुनकर वो भी हंस दी। मैंने कहा, तो रेखा जी, कौन सी फ़िल्म की शूटिंग कर रही हैं आप? उन्होंने जवाब दिया, अमित जी, अब हर किसी की किस्मत रेखा जैसी तो नहीं होती। मैं तो छोटी-मोटी फ़िल्मों में काम करती हुई। मुझे हैरानी हुई, छोटी-मोटी फ़िल्में मतलब? वो बोली, मतलब बी ग्रेड फ़िल्में, और कहते हुए थोड़ी झेप गई। मैंने मजाक में कहा, ओहो! तो वही थोड़ी अलग तरह की फ़िल्में? वो हंस पड़ी, जी हाँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आप फ़िल्मों में अभिनय भी करती हैं? वो बोली, नहीं, मैं सेट डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, ओह! तो आप वो डिज़ाइन करती हैं, जिस पर हीरो-हीरोइन अक्सर रोमांटिक दृश्य फ़िल्माए जाते हैं। वो हल्का-सा झेप गई, पर मुस्कान नहीं छुपा सकी। मैंने आगे पूछा, लेकिन आपने कभी एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की? आप तो बेहद खूबसूरत भी हैं और यंग भी, और क्या ही कहूँ, सब कुछ तो है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, एक बार कोशिश की थी, एक फ़िल्म में छोटा-सा रोल किया था। मैंने तुरंत कहा, अच्छा, कौन-सी फ़िल्म? गुलाबी रातें, वो बोली। मैंने कहा, सच में? ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं। आपको देखना ज़रूर चाहूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उसमें हीरो की बहन का किरदार निभाया था। सिर्फ 2 मिनट का रोल था, वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। हम दोनों ही हँस पड़े। बातें करते-करते माहौल हल्का-फुल्का और दोस्ताना हो गया। मैंने सिगरेट निकाली और उसे ऑफ़र की। उसने भी ले ली। मैंने कहा कि अपनी सुलगाइएगा तो मेरी भी जला दीजिए। उन्होंने दोनों सिगरेट अपने होठों में दबाकर लाइटर से जलाई और मुझे पकड़ा दी। मेरी सिगरेट पर उनके लिपस्टिक का निशान रह गया। मैंने मजाक में उस निशान को चूमा और फिर कस लिया। वो हंसते हुए बोली, आप तो लगता है बहुत जल्दी इम्प्रेस हो गए। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, रेखा और अमित की कहानियाँ तो दुनिया भर में मशहूर हैं। वो बोली, लेकिन हम वो रेखा और अमित नहीं हैं। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, मगर खुद को समझ तो सकते हैं। उनकी गहरी नज़रें मुझ पर टिकी रही। उस पल गाड़ी का सफ़र